उपनल कर्मियों की हड़ताल के चलते डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के वार्डों में गंदगी पसरी पड़ी है। अस्पताल के तमाम विभागों में तैनात उपनल कर्मियों की हड़ताल में चले जाने से तमाम कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यहां अस्पताल में उपनल के अंतर्गत तैनात कर्मी जो कि विभिन्न विभाग जैसे टेलीफोन, नर्सिंग, मेडिकल, पानी, बिजली समेत अन्य डिपार्टमेंट में तैनात हैं, अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से हड़ताल में हैं, जिसका खामियाजा यहां आने वाले मरीजों को उठाना पड़ रहा है। रोगियों की जाँच की तारीख भी आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे उनकी फजीहत हो रही है। बहरहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है, लेकिन साफ सफाई के लिए प्रशासन ने नगर निगम से कुछ सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाए हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरी ओर बुद्ध पार्क में डटे उपनल कर्मियों का कहना है कि जब तक उनके समान वेतन व नियमितीकरण की बात पर मोहर नहीं लगती तब तक वे हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल में 700 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन दशकों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, न ही समान वेतन का उन्हें लाभ मिल रहा है, जबकि इस संबंध में कई बार प्रशासन से मांग की गई है। 25 तारीख से उपनल कर्मचारी अपनी डिमांड्स लेकर के हड़ताल पर हैं। उससे हमारे अस्पताल में ऑलमोस्ट 95% स्टाफ जो है, जो सफाई कर्मचारी है, वार्ड अटेंडेंट्स हैं, कुछ टेक्नीशियंस हैं, कुछ नर्सेस हैं, कुछ ऑफिस स्टाफ है आदि जितने हैं, ये सब उपनल के माध्यम से ही हैं। तो काफ़ी इन पर हाई डिपेंडेंसी पूरी हमारी इन्हीं पर है। अब उसके जो ऑब्वियसली सबसे पहले आती है कि अस्पतालों की जो 25 तारीख से अब तक ऑलमोस्ट 6वां दिन हो गया है, सफाई नहीं हो पा रही है। जो व्यापक गंदगी तो फैलनी है ही, और ये काम करना भी बड़ा कठिन है। कूड़ा का निस्तारण नहीं हो रहा, डिस्पोजल नहीं हो रहा, बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल होना है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। जैसे इससे कुछ स्केलेटल स्टाफ से कुछ डॉक्टर लोग, नर्स लोग जो यहाँ के वो भी कुछ हद तक सफाई तो कर देते हैं, लेकिन कूड़ा ऐसी चीज़ जितना बढ़ता जा रहा है उसको डिस्पोजल करना परेशानी तो हो रही है। कुछ नगर निगम से भी वहाँ से आए, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडी में हमसे मदद ली गई, कुछ वहाँ से आए, थोड़ा बहुत उन्होंने सफाई का हटाया तो है, लेकिन जो एक अस्पताल के हाइजीन और उसके साथ होनी चाहिए वो डेफिनेटली वो सफाई नहीं हो पा रही, परेशानी हो रही है। अब ऊपर उच्च अधिकारी को इसमें लिखा गया है कि इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई क्यों हो, लेकिन ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर हालात बिगड़ती जाएगी, इसमें संक्रामक रोग और इस सब की होने की डर रहती है। सफाई व्यवस्था के लिए हमने जो है अभी नगर निगम से भी 4 सफाई कर्मचारी आए थे और करीबन 7-8 सफाई कर्मचारी की व्यवस्था हमने अपने अस्पताल प्रशासन की ने करी, और जिसके तहत हमने जो हमारे जो मेजर जो जगह हैं, अभी इमरजेंसी है, हमारे आईसीयूज़ हैं, कोरोना वार्ड है हमारे, तो हमने उनकी जो है पूरी साफ़ सफाई व्यवस्था करवा रही है, अभी भी चल रही है। ओपीडी में पेशेंट्स लगातार आ रहे हैं, तो ओपीडी में भी पेशेंट सफाई कर्मचारियों से सफाई कराई जा रही है, लेकिन जिसको देखते हुए क्योंकि हमारे अस्पताल में जो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मरीजों का जो है फ्लो है, तो इसको देखते हुए जो ओटीज़ है, जो हमारी सिर्फ इमरजेंसी ओटी के अलावा सारी ओटी अभी बंद कर रखी है, और इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ओटी खुली हुई है, और गायनी की डिलीवरी भी सारी हो रही है। और इसके अलावा हमारे वहाँ जो उपनल के माध्यम से हमारे वार्ड बॉयज़ भी हैं, जो हमारे दैनिक जो कार्य होते हैं, डाकों को वितरित करना और फार्मेसी से वार्डों में दवाई लेके आना, उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ जो है इसमें फार्मेसी में नियमित कर्मचारी 2 ही है, लेकिन उसमें भी जो है हम स्टाफ नर्सेस के माध्यम से जो वार्डों में काम कर रही हैं वही दवाइयाँ पहुँचा रही हैं, उससे प्रभाव पड़ रहा है। अरे जो सुशीला तिवारी कर्मचारी के सारे कर्मचारी यहाँ पे विगत 6 दिनों से हड़ताल में बैठे हैं। हमारी छोटी सी मांग है कि हमें सामान्य कार्य का सामान्य वेतन दिया जाए और नियमित किया जाए, क्योंकि हम लगभग 15-20 साल से जब से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का गठन निर्माण हुआ है, तब से हमारे यहाँ बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जो बेचारे बुढ़े हो गए हैं, और आज तक उन्हें ना तो वेतन मिल पा रहा है, सामान्य कार्य का सामान्य वेतन दिया जा रहा है, ना ही उन्हें नियमितीकरण किया गया है। तो हम लोग इसी उससे बैठे हुए हैं कि हमें शीघ्र ही सरकार हमारी मांगों को मांगने की, और हम इसी वजह से हमने इस हड़ताल की वजह से कल होली का पर्व भी हम नहीं मनाया, क्योंकि हमारे पास जब पैसा होगा तभी तो मनाएंगे, क्योंकि हम गरीब कर्मचारी हैं, छोटे छोटे कर्मचारी 8-8, 10-10 हज़ार में अपनी नौकरी कर रहे हैं, और एक नियमित कर्मचारी उसी पोस्ट पे कार्यरत है जो 40,000 50,000 ले रहा है। तो मेरा सरकार से यही मानना है कि हमें नियमितीकरण करे या
तुरंत हमें सामान्य कार्य का समान वेतन दिया जाए। हम यही चाहते हैं कि हमारी सरकार तुरंत हमें ये ऐसा करे। हमें कोई हड़ताल करने का शौक़ नहीं हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि आज जनता को परेशानी हो रही, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में अगर हम हड़ताल में हैं तो जनता को परेशानी हो रही, लेकिन हमारी मांगों को भी सरकार को सुनना चाहिए। हमारा भी घर है, हमारे भी बच्चे हैं, तो हम कैसे उनका भरण पोषण करें, यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। 6 दिन हो गए हैं यहाँ बुद्ध पार्क में। 2 दिन तो हम मेडिकल कॉलेज में बैठे थे और अब हम 4 दिन से यहाँ बुद्ध पार्क में बैठे हैं। जो हमारा पर्व होता है, कहते हैं कि सबसे बड़ा त्यौहार होली और दिवाली होती, वो तक हमने यहाँ होली छोड़ी है। हम होली भी हमने यहीं बैठ करके सरकार को यही चेताने के लिए यहाँ मनाई है होली, कि सरकार को कुछ तो शर्म आए। हम इतने साल, पिछली बार भी हमने कम से कम 3 महीने स्ट्राइक करी है, हमें ऐसे ही बरगला कर भेज दिया गया कि तुम लोग जाओ होगा करके, लेकिन कुछ सरकार नहीं करा। लेकिन इस बार सरकार ये सोच ले कि हम कोई भी अंदर नहीं जाने वाले हैं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हम यहाँ पर सारे ही डिपार्टमेंट हमारे सारे ही हैं, लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्स हैं, सफाई कर्मचारी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो भी नाम में नहीं ले पा रही हूँ। सारे ही डिपार्टमेंट यहाँ शामिल हैं। और उधर दून में लगभग कई हजार कर्मचारी वहाँ पर कई महीनों, 1 महीने से पूरे लगभग बैठे हुए हैं। तो सरकार को अब तो होश आना चाहिए कि हमारी मांगों को पूरा करे। जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उस आदेश का पालन करते हुए हमें नियमितीकरण दे, और नियमितीकरण होने तक हमें समान कार्य समान वेतन दे, तभी हम यहाँ से उठेंगे। वरना इस बार हम उठने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार ये अपने दिमाग में बैठा ले अच्छे से।